नोएडा स्टेडियम में आज पहली बार सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है और हमने सभी धर्माचार्यों को पहली बार ऐसे खेलते हुए देखा है। आपने हम तमाम समय देखा होगा कि जब भी धर्माचार्य होते हैं उनके जीवन में इतनी व्यस्तता होती है, लेकिन ये जो क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है ये भी परोपकार के लिए किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चिन्मयानंद बापू जी मौजूद हैं। महाराज जी, आज जो क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है, आपकी टीम तो हालांकि जीती, हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी और हमने सब कुछ देखा। महाराज जी, आज क्या कहेंगे? देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, संतों का जो भी कार्य होता है परहित और परमार्थ के लिए होता है। साधनोति पर कार्यम। हमारे पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये बहुत अच्छा प्रकल्प लिया कि हम सभी संत एक साथ आएँ। और युवाओं का रुझान मैच की ओर ज़्यादा होता है, तो जो जिस तरह से सनातन की ओर मुड़े उसको उस तरह से मोड़ने का प्रयास किया जाए। जो नीचे बैठ कर के कथा नहीं सुनता, हम लोग उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था करते हैं। जो कुर्सी पर भी नहीं सुनना चाहता उसके लिए हम लोग सोफे की व्यवस्था करते हैं। जो एयर कंडीशन पंडाल में सुनना चाहता है, हम लोग उसके लिए एसी पंडाल भी बनवाते हैं। ये उन्हीं श्रोताओं के लिए कि कैसे भी तुम लेकिन धर्म के मार्ग पर आओ। तो जो आज की जो युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन है, जो खेल कूद के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, तो हम लोग स्वयं खेल कूद के माध्यम से भी उन युवाओं को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका जो मंतव्य था, हेतु था, वो बहुत पारमार्थिक हेतु था। जो हमारे कई प्रांतों में बाढ़ से जो आपदा आई, उससे जो पीड़ित परिवार हैं, इस दीपावली के अवसर पर उनके घरों में भी दीप जल सके, ये संकल्प हमारे पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का था। और अकेले कोई चलता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे कारवां जुड़ता चला जाता है। तो जब भी ठाकुर जी कभी भी कोई आवाज़ उठाते हैं तो हम सभी संत एक साथ उनके साथ खड़े हो महाराज जाते जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए ये जो क्रिकेट लीग किया गया है उनकी मदद किस तरह से की जाएगी, उन परिवारों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी? जो भी कुछ सहयोग किया होगा भक्तों ने वह, और पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जो अभी उन्होंने वक्तव्य दिया हुआ है, इस पर यह निर्णय उनका है। हम लोग तो उनके पीछे पीछे टीम बन करके कार्य कर रहे हैं। हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के माध्यम से भी हमारे ठाकुर जी को यथा उचित यथा योग्य हम लोग सहायता प्रदान करेंगे। और वो जिस तरह से चाहें, उनके मन में जो भाव हो उस तरह से वो महाराज जी, ये पहुँचाएं। पहला ऐसा क्रिकेट था जहां पर कोई हूटिंग नहीं थी, किसी टीम के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर नारे जो लगे हैं वो राधे रानी के लगे हैं, बालाजी महाराज के लगे हैं, राम जी के लगे हैं। तो हमने ये पहली बार ऐसा देखा है। यही होना चाहिए। जब भी हमारे मुख से आवाज़ निकले तो केवल भगवान नाम ही आवाज़ निकलनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम की और राम प्रेम की ही आवाज़ हमारे मुख से निकलनी चाहिए। यही हमारे सनातन की महाराज खूबसूरती जी, दीपावली आने वाली है 2 दिनों में, है। और लोगों को क्या संदेश देंगे? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम अपने घरों को रोशन ज़रूर करें, लेकिन उन दीनहीन जनों के झोपड़ियों की ओर भी ज़रूर देखें। किसी भी झोपड़ी में अंधेरा न रह जाए, सभी के घरों में प्रकाश हो, सभी के जीवन में रोशन हो। बस ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म की महानता है। महाराज जी, आपसे बस आखिरी सवाल। महाराज जी, अगर हम बात करें, आप लोग इतने व्यस्त रहते हैं, हमेशा कथावाचन में या फिर उपदेश में संसार का मार्गदर्शन करते हैं, पहली बार क्रिकेट खेलने का मौका मिला, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है क्रिकेट खेलने को मिले। महाराज जी, कितना आनंद आया और क्या भाव मन में उठा? देखिए, हम सभी लोग सदैव परमार्थ के विषय में और समाज के विषय में सोचते रहते हैं। ये तो हमारे ठाकुर जी अमेरिका से जब यहाँ पधारे तो हर बार वो आते हैं और कुछ न कुछ नया कार्य करते हैं। तो इस बार भी आकर के उन्होंने एक शंखनाद किया सनातन को एक करने के लिए। और देखिए, अभी बागेश्वर महाराज जी ने, हमारे कन्हैया मित्तल जी ने, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, और हमारे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने, इन सब ने बहुत अच्छी एक बात कही कि एक रन का अंतर रहा, ये संदेश रहा कि एक सदैव एक ही रहेगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम सब भीतर से एक हैं। और यही जो है संदेश देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। ये पहला ऐसा मैच था जो
पहली बार जिसमें एक टीम जीती है, लेकिन सभी टीमें जो है वो खुश हैं। महाराज जी ने जैसे कहा कि हम सब एक हैं, और इस टीम का जो क्रिकेट था उसका आज जो उद्देश्य था वो भी बहुत अच्छा था, परोपकार। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाना, उनकी दिवाली जो है वो खुशियों से मनाना। यानी कि आज जो सनातन क्रिकेट लीग है, जो भक्त यहाँ पर पहुंचे थे उनको भी बहुत आनंद आया, और पहली बार इतिहास में ऐसी क्रिकेट लीग जो है वो नोएडा स्टेडियम में आज खेली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।